अखिल ब्रह्मांड नायक आनंद कंद यशोदानंद परमानंद के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए वाक्य विहारी लाल की पावन छवि का अवलोकन करते हुए उनकी परम पावनी कथा में हम सभी श्रोतागण प्रवेश करेंगे और उसके पूर्व परमात्मा के पावन नाम द्वारा अपने अंतर हृदय एवं वाणी को रचना को पवित्र बनाएंगे। परमात्मा के श्री चरणों में नमन करेंगे और उनके पावन नाम का गुणानुवाद करके अपने रचना को, अंतर हृदय को, अंतःकरण को यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार ये अंतःकरण है, इनको पावन करने के लिए भगवान नाम का उच्चारण बहुत ही जरूरी है। तो हम सभी लोग कथा से पूर्व बड़े श्रद्धा से, बड़े भाव से, करतल ध्वनि से उस परमात्मा के पावनी नाम का गुणगान, उसके तदुपरांत पंचम दिवस की पावन कथा यानी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की कथा श्रवण कराएंगे और उसके तत्पश्चात अन्य कथाएं भगवान ने कैसे गिरिराज महाराज को दर्शन दिया, उनका भी जीवन कृतार्थ किया है। तो पहले आइए हम सभी लोग कृतार्थ होते हैं और बड़े भाव से हमारे भगवान के पावन नाम में सभी सम्मिलित हैं। श्री राधे गोविंदा श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे भाव से साथ श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा सब लोग इधर उधर मन को भगवान के चरणों में लगाओ और सभी गाइए, मन से कहिए गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। का
फिर भी भज नहीं पाते। क्यों? क्योंकि भगवान ने जो जिह्वा दी है ना, इसको क्यों दिया? इस पर राम नाम रूपी वस्तु रखने के लिए दी जिह्वा, कृष्ण नाम वस्तु रखने के लिए। लेकिन यहाँ पर राम नाम वस्तु नहीं रखी जा रही, कृष्ण नाम वस्तु नहीं रखी जा रही। बतावे क्या रखा जा रहा है कि तो लोग गुस्सा ही हो जाए। इस रचना पर भगवान ने कृष्ण रूपी वस्तु, राम रूपी वस्तु रखने को दिया, लेकिन यहाँ पर दारू रखी जा रही, सिगरेट रखी जा रही, गांजा रखा जा रहा है, अफीम रखी जा रही, तो कहाँ से नहीं अपवित्र होगी? बताओ। इस पवित्र जिह्वा पर कृष्ण नाम रूपी वस्तु रखने को मिली, तो इस पर ऐसी चीजें रखेंगे तो पावन रहेगी, फिर तो पावन ही हो जाएगा। इसलिए इसको पावन करने के लिए खूब भगवान का नाम गाया जाए। ये किसका बउआ है? खूब गाया जाए, तब जाके ये पवित्र हो सकती। क्योंकि देखिए, इस संसार में अगर कोई चीज मीठी है तो वो है वाणी। क्या? वाणी। लेकिन अब कलिकाल में तो मीठी ज्यादा नहीं बची है। क्यों? अच्छा, खाते तो मीठी वस्तु है, लेकिन शब्द तो मीठे नहीं बोलते हैं। ये वाणी ऐसी है कि चाहे संसार को अपना मित्र बना ले, चाहे संसार को शत्रु बना दे। ये वाणी 1 मिनट में मित्रता करा देती और 1 ही मिनट में लाठी भी चलवा देती है। अगर इसे ठीक नहीं बोले तो लड़ाई हो गई। लेकिन ये कम मित्रता कराएगी जब ये मधुर हो जाएगी, मीठी हो जाएगी। फिर आपकी रचना से मधुर शब्द निकलेंगे सबके लिए। कहते नहीं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करो आपो शीतल होए। मनुष्य की वाणी से ऐसे वचन निकले कि जो सामने वाला बैठा हो वो भी गदगद हो जाए, हे भैया किसी से मिले हैं। और ऐसे ना निकले कि उठ के सब भाग जाए हैं। लेकिन आजकल तो ऐसे निकलते, ऐसे शब्द निकले समाज में बैठो तो लोग कहे कि हाँ कोई मिला है, हाँ किसी से मिले हैं, प्रसन्नता हो, उसका हृदय गदगद हो जाए, वो खुश हो जाए और आपसे बार बार मिलने का प्रयत्न करे। ऐसी वाणी होनी चाहिए। कठोरता बिल्कुल नहीं, मधुरता होनी चाहिए। लेकिन वो मधुर बनेगी कैसे? जब हमारे प्रभु का, कृष्ण का, राम का नाम रटा जाएगा, उससे वाणी मीठी हो सकती है, उससे हो सकती है। और भैया ये हमारी जो सांसें हैं ना, ये भी भगवान ने ज्यादा नहीं दिया है, ये भी गिनकर मिली हिसाब भर, ज्यादा नहीं है। तेरी हर सांस है हीरा मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, जो गवाने के काबिल नहीं है। ये तो दुनिया बड़ी खूबसूरत, जिसको पड़ती है तुझको जरूरत। ये तो पत्थर की एक मूर्ति है, दिल लगाने के काबिल। इसलिए कहते दिल भगवान से लगाओ, दिमाग संसार से। लेकिन हम उल्टा कर देते, दिमाग भगवान से लगाते, दिल संसार में। गई जवानी अब आया बुढ़ापा, अब तो लगने लगा तू पर आया। और घर के बुढ़े, घर के बच्चे कहे मर जा बुढ़े, तू कमाने की काबिल नहीं है। लास्ट में यही स्थिति होगी फिर। लेकिन भगवान का नाम है तो कोई चिंता नहीं, प्रभु है साथ में, कोई साथ दिया ना दे, बच्चे साथ ना दे, परिवार दे, कोई टेंशन नहीं। लेकिन भगवान का नाम खूब है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए बुढ़ापे के इंतजार में निछक कुछ लोग कहते हैं अभी क्या करें, भजन करके बुढ़ापा आएगा, उसमें आराम से करेंगे, कोई काम भी नहीं होगा, बहू आ जाएगी, समय पर भोजन मिलेगा, हम खटिया में बैठ के बस माला। लेकिन देखिए, ये बुढ़ापा ऐसी अवस्था है जो सबको नहीं प्राप्त होती। बुढ़ापा किस्मत वालों को मिलता है।
बुढ़ापा जो है ना वो किस्मत वालों को मिलता है, इसलिए बुढ़ापा में भजन नहीं भैया, जवानी में हो। देखो बुढ़ापे में शरीर की सारी शक्तियां काम करना बंद कर देंगी, आंखों से दिखाई नहीं देगा, कानों से सुनाई भी नहीं देगा, हाथ काम नहीं करेंगे, मुख के दांत गिर जाएंगे, कहोगे राम राम निकलेगा आम आम, क्या फायदा राम राम का। देखिए भगवान अपने भक्तों के लिए, मनुष्यों के लिए, जैसे जैसे मनुष्य की उम्र ढलती है ना, वैसे वैसे भगवान संकेत भी करता है, भजन करने का संकेत भगवान संकेत करते, लेकिन हम समझ नहीं पाते। बताओ ये बड़ी हलचल है। संकेत जैसे हमारी उम्र समापन की ओर जाती है ना, बुढ़ापे की ओर, तो भगवान संकेत करता है कि अरे मनुष्य, अरे दुष्ट, अब तो भजन कर ले। 3 संकेत भगवान के द्वारा होते हैं। कौन कौन से? जैसे उम्र बुढ़ापे की ओर जाती है ना, तो पहला संकेत कि भगवान मेरे बाल सफेद कर देते, बाल सफेद हो जाते हैं, यानी भगवान ये संकेत करते हैं अरे मनुष्य तेरा जीवन समापन की ओर है, तू वृद्धावस्था की ओर है, अब तो भजन में लग जा, अब तो माया जाल छोड़ दे। लेकिन हम लोग बड़े विचित्र हैं, हम लोग भगवान के संकेत को नहीं मानते, मार्केट जाते काली डाई ले आते और बालों में कर लेते, फिर जवान। फिर भगवान दूसरा संकेत, दूसरा संकेत, आजकल तो फैशन ऐसा चला है, अगर बाल सफेद हो गए तो डाई कर लो फिर जवान। जैसे एक जो है पिता बूढ़े हो गए तो पिता डाई लेकर आए, बालों में कर लिया तो पिता जवान दिखने लगे। बेटा ने देखा कि मेरे पिता अभी बूढ़े थे और आधे घंटे में जवान हो गए, ये कौन सी बूटी बनी पृथ्वी पर। अब बेटा बड़ा दुखी हुआ, बेटा कमरे में गया और बहुत सारा चूना रखा था, उसने अपने सर में चूना पोत लिया, तो बेटा कैसा हो गया, बूढ़ा दिखने लगा। बेटा जैसे बाहर निकला ना, तो पिता ने देखा अरे दुष्ट ये क्या किया है। बेटा ने कहा अरे पिताजी आप बूढ़े हो गए थे तो आपने डाई कर लिया, जवान दिखने लगे हो। तो हमने कहा जब पूरा घर ही जवान हो जाएगा तो बिना बूढ़े के घर अच्छा नहीं लगता, तो हम सोचे हम ही बूढ़े हो जाए। यानी पिता, घर का प्रभाव कितना बच्चों पर पड़ता। तो भगवान का पहला संकेत है बाल सफेद कर देते। हम लोग भगवान के संकेत पर गौर नहीं करते, डाई कर लेते, नहीं मानते संकेत। फिर भगवान का दूसरा संकेत होता है आंखों की रोशनी खींच लेते, यानी वृद्धावस्था में कम दिखाई देने लगता है ना। लेकिन फिर भी हम लोग विचित्र हैं, डॉक्टर के पास जाते, चश्मा टेस्ट करा लेते, बनवा लेते, फिर भगवान के संकेत को नहीं मानते। फिर भगवान तीसरा संकेत करता है, मुख के दांत गिरा देता है। अरे बेटा अब तेरी उम्र समापन की ओर है, तू बूढ़ा हो रहा है और तू अब तो भजन में लग जा, अब तो भक्ति कर ले। लेकिन हम लोग विचित्र हैं, जाएंगे डॉक्टर के पास, बत्ती सी लगवा लेंगे, तीसरा संकेत भी नहीं मानेंगे। नहीं, कोई भगवान के संकेत मनुष्य मानता नहीं है। लेकिन एक दिन ऐसा होता कि भगवान के यहाँ से बुलावा आता है और हमें बिना बताए जाना पड़ता है, उससे कोई नहीं बचा। इसलिए भक्तों ये जो श्वास भी भगवान ने दिया है ना, ये भी गिनकर दिया है। श्वास श्वास में राम है, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए ना होए। इनको व्यर्थ में अगर खो दिया ना तो दोबारा नहीं प्राप्त होंगे। इसलिए भक्तों भगवान का नाम जरूरी है, भजन जरूरी है। श्री सुखदेव महाराज बड़ी पावन कथा,
राजा परीक्षित को श्रवण कराते हैं। आप सभी भक्तों ने कल भगवान के जन्म उत्सव यानी प्राकट्य की कथा श्रवण किया था और आज जो है भगवान किस प्रकार से गोकुल में बाल लीला किया, कैसे ब्रजधाम गए हैं। तो राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव भगवान का अवतार हुआ, आगे की कथा श्रवण कराओ। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं, राजन भगवान का जैसे अवतरण हुआ, यशोदा के यहाँ भगवान पालने में पल रहे हैं। सभी को बड़ी प्रसन्नता, कृष्ण आए हैं, परमात्मा का प्राकट्य हुआ। सभी दर्शन करने जाते हैं, देवी देवता नर किन्नर सभी दर्शन करने, क्योंकि सभी को पता है यशोदा के यहाँ पावन पुत्र हुआ है, सुंदर पुत्र हुआ है। सभी दर्शन करके बहुत प्रसन्न होते हैं। इधर सारी देवी देवता दर्शन कर आए तो भगवान शिव ने सोचा, मेरे प्रभु मनुष्य रूप में पृथ्वी पर आए हैं गोकुल में, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी जाएं और प्रभु का दर्शन करें। तो भोलेनाथ ने पार्वती से आज्ञा लिया, हे पार्वती मुझे भगवान का दर्शन करा दो। पार्वती बोली, देखिए प्रभु मैं दर्शन तो कृष्ण का करा दूं, लेकिन वहां गोकुल में केवल गुजरिया है, केवल गोपिका